आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कशॉप क्लास में आपका स्वागत है। जैसा ही दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश और अन्य विषय की लगातार तैयारी आपको करा रहा हूँ। तो आपको हिंदी इंग्लिश की लगातार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप हिंदी इंग्लिश की तैयारी एक टॉपिक वाइज टॉपिक करते जाइए। ओके, साथ ही मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की वहां से क्रम से वीडियो देखिए। ओके, तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको क्या है फिजिक्स के मैंने दोस्तों आपको 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की महत्वपूर्ण बता दिए हैं। ओके, और केमिस्ट्री के मैंने आपको 2 अंक की 3 अंक की महत्वपूर्ण बता दी। ओके, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, और इससे पहले बायोलॉजी के में क्या है आपको 2 अंक की और 3 अंक की बता दी है, उसके आगे मैं आपको 4 अंक के प्रश्न बता दूंगा। क्वेश्चन मैं आपको पूरा कंप्लीट करा देता हूं। इसके बाद दोस्तों आप सॉल्यूशन के साथ समझना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उसके बाद हम क्या है सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न पहला आपका SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि का वर्णन चरणबद्ध रूप से कीजिए। ओके, मतलब आपको दोनों की क्या है क्रिया विधि अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको क्या है SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या है अंतर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अंतर भी बहुत बार प्रीवियस पेपर में आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका निम्न को परिभाषित कीजिए समपरासी विलयन और अर्धपारगम्य झील। ओके, इसे भी तैयार कर लिया। ये शायद 2018 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, बहुत से क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आपको 4 नंबर बता रहा हूँ वो 3 नंबर में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको क्या है कई सारे क्वेश्चन है वो 3 नंबर में आते 3 नंबर के हिसाब से लिखिएगा, 4 नंबर में आते 4 नंबर के हिसाब से लिखना है। लेकिन जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें आपको जरूर तैयार करना है। ओके, इन्हें सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी है याद करने की में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है द्रवों में गैसों की विलेयता के संबंध में हेनरी का नियम लिखिए तथा दैनिक जीवन में हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ओके, मतलब हेनरी का नियम आपको तैयार करना है और उसके 2 अनुप्रयोग तैयार कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है निम्न को बताइए। पहला है अवाष्पशील विलय से युक्त विलय के राउट का नियम, मतलब आपको क्या है पहले में राउट का नियम पूछा जा रहा है। दूसरा है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में 3 विशेषताएं लिखिए। ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, एक बात और मैं आपको बताऊं, ओके, एमपी बोर्ड में ये हमेशा होता है कि मान लीजिए कोई चैप्टर है। ओके, मान लीजिए कोई चैप्टर है उससे 4 नंबर क्वेश्चन आना है। ओके, और उससे 4 नंबर क्वेश्चन आना है तो आप क्या करेंगे आप क्या है ब्लूप्रिंट के हिसाब से मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन आना है तो आप क्या 4 मतलब लॉन्ग वाले तैयार कर लेंगे। अब तो इस साल के ब्लूप्रिंट में यही भी नहीं पता किस चैप्टर से लॉन्ग वाले आने किस चैप्टर से शॉर्ट वाले आने हैं, लेकिन क्या है जो अक्सर हमेशा आ रहा है वही सीरीज चल रही है। ओके, क्योंकि मॉडल पेपर अभ्यास पेपर आप देखेंगे तो वही सीरीज लगभग आपकी चल रही है। ओके, तो देखिए जैसे कोई चैप्टर से 4 नंबर क्वेश्चन आना है तो आप क्या है लॉन्ग तैयार करके गए 4 नंबर वाले। ओके, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो क्या है पेपर में आएगा उसी चैप्टर से 4 नंबर का, लेकिन क्या है टीचर जो एग्जामिन पेपर बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं उस चैप्टर के 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन उठा लेते हैं, उनको एक साथ रख देते हैं, एक साथ पूछ लेते हैं और कहते हैं देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बन गए। ओके, जबकि आप क्या याद कर गए लॉन्ग वाले तैयार करके चले गए, जबकि उन्होंने क्या है शॉर्ट वाले ने 2 बना के दे दिए। ओके, इस प्रकार से होता है, इसलिए आपको शॉर्ट और लॉन्ग सब तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया। ओके, तैयार कर लीजिएगा आदर्श और विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसी से भी आपको क्या विशेषता भी तैयार हो जाएगी। ओके, और राउट का नियम तैयार कर लीजिएगा, हेनरी का नियम तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है संदर्भ सेल के रूप में प्रयुक्त मानक इलेक्ट्रोड विभव का वर्णन कीजिए। मतलब क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव का आपको तैयार कर लेना है। क्या तैयार करना है पहले तो नामांकन चित्र तैयार कर लीजिएगा, रासायनिक समीकरण और विभव का मान। ओके, ये आपको तैयार करना है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि के 3 महत्वपूर्ण बिंदु एवं एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। ओके, मतलब SN2 अभिक्रिया पूछा जा रहा है। ओके, तो द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की आपको क्रिया विधि की आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताने, मतलब कि आपको क्रिया विधि आपको बतानी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ओके, चारों अभिक्रिया को तैयार कर लीजिएगा। मोस्टली अच्छे से क्या है इनका आपको क्या है समीकरण बनाना सीख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो क्रम से मैं आपको है एक सीरीज लाऊंगा जिसमें आपकी 10 से 15 जो महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं हैं सभी को मैं क्या है कंप्लीट आपको करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है एल्डोल संघनन एवं क्रॉस एल्डोल संघनन को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। ओके,
रोजन मुंड अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया। अगर टोटल आपका है केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग आपसे कम से 15 से 20 आपकी अभिक्रियाएं हैं जो एकदम सिलेक्टेड हो गए। जैसे अभी 4 यहाँ हो जाती, 2 अभी यहाँ है, अभी 4 में आगे और बताऊंगा। ओके, तो 4, 2, 6 और 10 तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ओके, और इससे पहले ही मैं आपको 3 नंबर वाले में बताई थी। तो 15 से 20 है, उन्हें तैयार कर लेते हैं। यहाँ से आपके कम से कम 7-8 नंबर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में भी अभिक्रिया वाला आ जाता है। इसलिए अच्छे से इन्हें तैयार करिएगा। और यही क्या है केमिस्ट्री है, लोग कठिन क्या लगता है, यही अभिक्रियाएं लगती हैं। तो ये नहीं कि आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करिएगा इनमें। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक का प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है, क्यों, कारण लिखिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों हमने क्या है फिजिक्स या केमिस्ट्री के कोर्स को कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको मिलेगा कि तो कोर्स में आपको क्या है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, साथ ही आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और आपकी क्या है पूरा आपको न्यूमेरिकल आपकी कंप्लीट कराए जाएंगे। ओके, कोर्स की फीस की बात करें तो दोनों की क्या है 199 फीस थी। सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते अच्छा स्कोर कर सके, इसलिए क्या है आपका क्या है 50% ऑफ कर दिया, तो अभी फीस की फीस केवल 99 रुपए है। ओके, तो आप क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। ओके, साथ ही आपका हिंदी और इंग्लिश कि कोर्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इस अभिक्रिया के लिए सेंट जेब का नियम को समझाइए। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लीजिएगा संचारण परिभाषित कीजिए, मतलब संचारण को आपको बताना है। साथ ही आपको क्या है इसकी विद्युत और रासायनिक सिद्धांत को समझाना है। ओके, मतलब संचारण किस प्रकार से होता है, इसका जो रासायनिक समीकरण है विद्युत रासायनिक समीकरण, ओके, इसका सिद्धांत वो आपको समझाना है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस पेपर में आ चुका है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर क्या है तनुता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध क्या है ये आपको बताना है। मतलब विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध क्या है वो आपको बताना है। साथ ही आपको सेल स्थिरांक की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। ओके, और अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी क्लासेस लगातार आप लोग मेहनत कर रहा है। ओके, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और आगे कौन सा आपको हिंदी इंग्लिश या अन्य सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक समझना है वो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। ओके, इसके बाद में आपको ये 4 नंबर वाले कंप्लीट हो जाएंगे, तो 2-3 नंबर वाले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद आपका मैं आपकी सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करूंगा। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नटस समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ओके, बहुत ही कम इसके चांस है। ओके, बहुत ही कम आता है, लेकिन क्या जब भी आता है तो क्या है हाहाकार मचा देता है। ओके, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है इंपॉर्टेंट है, ये क्या है छुपा जैसे ये क्वेश्चन रहते हैं कुछ। ओके, तो इन्हें भी आपको एक बार नजर मान लीजिए, नजर मान लीजिए मतलब एक बार ने समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका कोलास का नियम क्या है और इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। ओके, साथ ही आपको क्या है कोलास के नियम से संबंधित आपको क्या है क्वेश्चन को सॉल्यूशन जरूर तैयार कर लीजिए। ओके, इससे संबंधित क्या है न्यूमेरिकल बनते हैं, तो क्वेश्चन जब भी आपका 4 नंबर में आता है तो कोलास का नियम भी पूछ लेता है, उसके साथ ही अनुप्रयोग भी पूछेगा, उसके साथ ही आपको क्या है कोलास से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ओके, क्वेश्चन मैंने दिया है न्यूमेरिकल में, अलग से मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो कोलास संबंधित वाले न्यूमेरिकल जरूर 3 से 4 तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, कोलास का नियम आएगा तो न्यूमेरिकल भी आएगा फिर लॉन्ग में। ओके, नेक्स्ट है आपका फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। दो आपके फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम है, दोनों नियम तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लीजिएगा निम्नलिखित के क्या है अभिक्रिया आपके समीकरण लिखना है। सेंडमेयर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया, रीमर-टीमन अभिक्रिया। ओके, तो इसी वीडियो में दोस्तों आपको 4 अभिक्रिया ये हो जाती है। 4 मैंने ऊपर बता दी थी, 4 4 8, 2 अलग से बताई थी, 10 मैंने अभिक्रिया इसी वीडियो में बता दी है। ओके, 4 से 5 और भी एक्स्ट्रा है, तो उन्हें भी आपको 15 से 20 अभी तैयार कर लेते हैं। यहाँ से आपके क्या है आपके 7 से 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको तैयार करना है एल्कोहल तथा फिनॉल में 4 अंतर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही नेक्स्ट आपको तैयार करना है एल्कोहल तथा डाई ईथर में पहचान आप कैसे करें। ओके, तो इस प्रकार से मैंने टॉप 21 क्वेश्चन आपको बताए हैं 4 नंबर वाले। आई होप दोस्तों आपको वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा। जितने क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।